राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार के प्रदेश अध्यक्ष का मथुरा आगमन पर भव्य स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक परिधि समाचार। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार के प्रदेश अध्यक्ष का मथुरा आगमन पर भव्य स्वागत। मथुरा राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित गुप्ता के निर्देश पर कोरोना काल के बाद नई पहल चलो व्यापारी के द्वार के अंतर्गत प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माननीय मनीष अग्रवाल का मथुरा आगमन हुआ, जिन्होंने प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री एवं प्रभारी ब्रज प्रांत जगत नारायण अग्रवाल के साथ संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता अनिल अग्रवाल के प्रतिष्ठान कार केयर सौंख रोड पर बैठक की। जिसमें व्यापारी भाइयों ने कोरोना काल के बाद की समस्याओं पर गहन चिंतन किया, संगठन के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ सदस्य राजकुमार मामा ने काव्य पाठ कर सभी को आनंदित किया। प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनीष अग्रवाल का स्वागत करने वालों में वरिष्ठ जिला महामंत्री श्याम सुंदर पालीवाल, जिला महामंत्री बनवारी लाल लवानिया, मनोज ब्रिजवासी, चंद्र मोहन दीक्षित, अनिल कुमार, संजय कुमार, संदीप नौहवार आदि व्यापारी गण उपस्थित रहे। आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के तहत ई व्यापार के उसमें विरोध में हम लोग एक समीक्षा कर रहे थे। ये इतना नासूर बन जाएगा आगे भविष्य में, अगर बड़ा टैक्स की इनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई गई तो बेरोजगार इतनी बढ़ जाएगी कि क्राइम बढ़ जाएगा अपने देश में। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसलिए हम लोग सब लोग लामबंद हो गए और इसका विरोध करेंगे। और जो व्यापारी पीड़ित है ऑनलाइन से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सरकार से तो बराबर हम लोग लड़ ही रहे इस बात के लिए, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। अब कब उनका क्या होगा, लेकिन बाकी हम लोग व्यापारी तो सब जो अब एक दूसरे को हेल्प कर सकते वो कर रहे हैं। इसका हम लोग इस पूरे हिंदुस्तान में इस बात की आवाज जाए तो चंडीगढ़ में 27-28 तारीख को व्यापारी अधिवेशन कर रहे हैं, महाधिवेशन है ये। तो ये चंडीगढ़ से प्रारंभ होगा, फिर कहाँ तक पहुंचेगा ये। और आप सभी बंधुओं से अपील है, व्यापारी बंधुओं से, उसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर हम लोगों का उत्साहवर्धन करें। व्यापारियों को चाहूंगा सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। जो सदियों से ताना बाना व्यापार का चला आ रहा था, पहले होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर और छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, ये हिंदुस्तान सबका है, सबको खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। ये विदेशी कंपनियों को लाके ऑनलाइन व्यापार सारा ऑनलाइन कर दिया, कल को दूल्हा दुल्हन ऑनलाइन बिकने लगे तो बाराती और समधी कहां जाएंगे ये लोग। सरकार को सरकार बुद्धि दे। भगवान आज बिहारी जी से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न न करे, नहीं इसके परिणाम दुष्परिणाम ऐसे होंगे झेल नहीं पाएगी सरकार। तो कैसे दुष्परिणाम होने वाले हैं जो ऑनलाइन व्यापार चल रहा है इस समय? इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? अभी तक तो हम केवल कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, अभी तो हम समझाने पे, विनती पे लगे हुए हैं। जब डंडा हाथ में उठा लेंगे, व्यापार को हम ध्वस्त, इनकी व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। व्यापार एक प्राण है जीवन का। किसान कहता है कि अन्नदाता है, उस अन्न को रग रग में पहुंचाने का काम व्यापारी करता है। जैसे खून जो होता है पूरे तत्वों को शरीर में पहुंचाता है, ऐसे व्यापारी व्यापार के जरिए हर आवश्यकता की वस्तु हर स्थान पर पहुंचाता है। ऐसे कैसे हो जाने देंगे? अभी तो हम समझा रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हम खड्ग उठा लेंगे, सरकारें ठीक हो जाएंगी। तो इस समय जिस आज के टाइम पर कोरोना के बाद में ऑनलाइन व्यापार चरमसीमा पहुंच चुका है और खुदरा व्यापार में ये भी षड्यंत्र है, ये भी एक षड्यंत्र है। कोरोना गवर्नमेंट का षड्यंत्र है। कोरोना में व्यापारी को इतना पाबंद कर दिया और ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए षड्यंत्र। व्यापारी को पाबंद करने के, व्यापार पर आने वालों को पाबंद करना चाहिए। एक बाजार में एक आदमी आएंगे, इतने लोग घुसेंगे इस बाजार में, व्यापारी पाबंद कर दिए और भीड़ और बढ़ गई ज्यादा। एक कुछ दिन ऐसा किया उन्होंने, एक साइड की दुकानें खुलेंगी तो जो जाहिर है जो 20 दुकानों पर सौदा खरीदते थे वो 10 पैसे खरीदेंगे सामान। इनकी कोई नीति तो है नहीं, केवल खुदरा व्यापार को तहस नहस करने के लिए, यहां से आदमी का दिमाग हटाने के लिए विदेशी जो कंपनियां आके यहाँ व्यापार कर रही हैं, ऑनलाइन व्यापार कर रही हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये माहौल बनाया गया। जगत नारायण अग्रवाल, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन उत्तर प्रदेश से प्रदेश के वरिष्ठ महामंत्री। तो इस समय जो व्यापारी एक तो ऑनलाइन से परेशान है, इस समय मथुरा में एक परेशानी आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस भी हफ्ता वसूली कर रही है, कुछ दबंगी लोग आते हैं और व्यापारियों को पीड़ित करते हैं, उनसे सामान भी ले जाते हैं दबंगी पूर्वक में। तो आप उन व्यापारियों से क्या कहना चाहोगे? राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के होते हुए रहते हुए उसका एक भी अगर पदाधिकारी यहाँ है तो किसी भी व्यापारी से किसी भी समय हफ्ता वसूली नहीं होगी, चाहे वो कोई कर रहा हो। उसकी लिखित शिकायत हमारे पदाधिकारियों को दें
या मेरी उन व्यापारियों से विशेष अपील है कि वो हमारे संगठन से जुड़ें, हमारे जिले के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। ऐसी कतई कोई भी समस्या आ रही है 24 घंटे के लिए हमारे पदाधिकारी उनके लिए तत्पर हैं। और मैं आह्वान कर रहा हूं ऐसे समस्त व्यापारियों का जिले में कि जो पीड़ित हों, शोषित हों, वो हमारे साथ जुड़ें। हम उनकी आवाज को उठाएंगे और कहीं भी उनका शोषण हो रहा होगा उसका विरोध करेंगे। किसी भी प्रकार से उनका शोषण नहीं होने देंगे।